हेलो दोस्तों, मैं हूं अनन्या और मैं आप सबको स्वागत करती हूं साई एजुकेशनल हब पे। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक से फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यून्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज आपको इसका डिटेल समरी बताऊंगी और वर्ड मीनिंग्स भी दूंगी। पर उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए मेरे वीडियोस पे। और बाकी सारे वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक के क्लास 10 से फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यून्स। लेंचो का घर इकलौता घर था उस घाटी में। ये एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वहां से व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। लेंचो की अच्छी फसल थी, मगर इसे वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। लेंचो ने आकाश के उत्तर पूर्व दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उसकी पत्नी शाम को खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वर्षा को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। वह काफी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के थे, मीन्स न्यू कॉइन्स थे। मगर शीघ्र ही ओले मीन्स हेलस्टोन हर एक स्थान पर गिरने लगे। खेत सफेद हो गए जैसे नमक से ढके हो। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। लेंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि उस वर्षा वे भूखे रहेंगे। उनके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा। मगर लेंचो को अकेली एक आशा थी, भगवान से सहायता। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे परमात्मा में बहुत विश्वास था। अगले रविवार वे डाक खाने गए। उसने परमात्मा को उसके पास 100 पेसो भेजने के लिए एक पत्र लिखा। पेसो एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है। उसने पते के रूप में परमात्मा लिखा। डाक खाने के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पते को देखकर हंसा। उसने इच्छा की कि अच्छा होता उसका भी परमात्मा में ऐसा ही विश्वास होता। उसके मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन उसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि लेखक को पैसे चाहिए। ये लेखक का विश्वास रखने के लिए था। इसलिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को कुछ पैसे देने के लिए कहा। उसने अपने खुद के सैलरी से भी कुछ पैसे जोड़े उस पे। इस प्रकार पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पेसो ही इकट्ठे कर सका। उसने पेसो को एक लिफाफे में डालकर उसके ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस प्रकार सिर्फ एक शब्द परमात्मा लिख दिया। अगले रविवार लेंचो डाक खाने आया। उसने पूछा कि उसके लिए क्या कोई पत्र है। उसे वे पत्र दिया गया। लेंचो ने पैसा देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता है। तुरंत ही लेंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इसे खोला। लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पैसे मिल गए हैं, परंतु उसने तो 100 पेसों के लिए कहा था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा, लेकिन
परमात्मा को वे पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए। ये इसलिए था क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज थे। और यहाँ आ जाता है आयरनी ऑफ द स्टोरी। स्टूडेंट्स, ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता है एंड ऑफ द चैप्टर में आयरनी क्या है। और ये रहा आयरनी स्टूडेंट्स कि जिस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो को सहायता किया उसके खराब समय में, उसी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को लेंचो ने दोषी माना। उसने सोचा कि शायद उसके पैसे जो भगवान द्वारा भेजे गए हैं वो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुरा लिया है। इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलती है कि कोई भी सिचुएशन हो, हमें भगवान पे पूरा फेथ, पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हमें वो रिज़ल्ट जो हमें चाहिए होंगे वो नहीं भी मिले, फिर भी भगवान पे विश्वास हमें लूज़ नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। और दूसरा मैसेज ये है कि अपने पॉजिटिविटी, अपने अंदर में जो पॉजिटिविटी होता है वो हमेशा ख़राब सिचुएशन में एक अच्छी चीज़ लाता है। तो हमेशा स्टूडेंट्स हमको पॉजिटिव रहना है, तभी कोई भी ख़राब सिचुएशन हो उसे हम लोग ईज़िली निकल पाएंगे। इस चैप्टर से जुड़े सारे वर्ड मीनिंग्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, प्लीज़ उसे देखिए और नोट डाउन कर लीजिए अपने रेफरेंस के लिए। थैंक यू।